नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पीडीपी यूथ वाइस प्रेसिडेंट रजत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से आजकल स्कूलों में जो बच्चे, पहले भी स्कूलों में बच्चे जाते थे, लेकिन अब बच्चे तो जा रहे हैं, लेकिन डर डर जो है, दहशत जो है, वो इस वक्त पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि सिक्योरिटी नाम जो है, स्कूल से जब बच्चे निकलते हैं उनको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से गायब हो चुके हैं, कुछ गाँव से बच्चे गायब हो रहे हैं, कुछ जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जब स्कूलों से गाड़ियों में बैठकर आते हैं, डर रहता है माँ बाप को कि बच्चा घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जम्मू में इस वक्त जो बाहर के जो लोग हैं, बच्चों को चुराने का जो काम है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रजत जी, क्या लग रहा है आपको, इस पुलिस किस तरह से ये साथ दे सकती है? जिस हिसाब से बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में अपने घरों में जब आते, घर जब माँ जब बच्चे को स्कूल भेजती, जब बच्चा घर वापस आता है तो आके उसको सांस में सांस आती है, बच्चा घर आ गया है। डर तो रहता है ना, किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकती है पुलिस इसको? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पे 370 5 अगस्त 2019 के बाद 370 का इन्होंने तोड़ा था, जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने तोड़ा था, सबसे बड़ा नुकसान आज हमें पता चल रहा है उस चीज़ को लेके। और जो भी मैं कहता हूँ कि जो भी अदर स्टेट से हमारे स्टेट के अंदर आता है, कम से कम एक आधार कार्ड पे नहीं उनको छोड़ा जाए, उनका कोई आईडी प्रूफ प्रॉपर तरीके से लिया जाए, उनका सारी जांच पड़ताल की जाए कि ये कौन है, पीछे इसका बैकग्राउंड क्या था, ये क्यों आया है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या मसला है, ये वर्क करने आया है, यहाँ पे रहने आया है, या इसका कोई रिश्तेदार है, ये सब कुछ इनको देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो आजकल बच्चों वाला शुरू हो गया है, एक शोर बड़ा मच गया पूरे जम्मू सिटी के अंदर, उससे ये देखा जाता है कि कम से कम मैं डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आईजी साहब हैं, डीजी साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे कि हर स्कूल के बाहर कम से कम 2-4 बंदों की कमेटी बना के वहाँ पे अपने बंदे पुलिस के वहाँ पे कर्मचारी खड़े कर दे। कुछ सिविल में भी जो सीआईडी के लोग हैं वो होने चाहिए। यूनिफॉर्म देख के तो कोई भी निकल जाएगा, लेकिन सिविल में होंगे, कम से कम उनको पकड़ने में आसानी नहीं सिविल होगी। हमारे पास कई एजेंसियां यहाँ पर जो काम करती हैं, उन एजेंसियों के लोग वहाँ पे खड़े हो जाएं कि जो कम से कम बच्चों को, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ये पता करे कि एक बस में कितना बच्चा जाता है, कम से कम वो जब छुट्टी होती है तो वो उस बस की काउंटिंग कर लें, यार इतना बच्चा है, तो वहाँ जाकर। और आगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको भी एक एक अपना कोई बंदा डिप्यूट करना कि घर के फैमिली मेंबर के हाथ में अपने बच्चे को सौंप कर आए। ये नहीं कि अगर स्टॉप उनका चौंक पे उतारा तो वहां से चले गए, चौंक से तो कोई भी बच्चे को ले जाएगा। तो ये एक पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी थोड़ी है और थोड़ी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। पुलिस वालों की इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम पुलिस का है, इसमें जो रोल है वो पुलिस का है, क्योंकि कल को कुछ भी होगा, कोई भी मिस हैपनिंग होगी, प्रेशर उन्हीं के ऊपर आएगा। रजत जी, एक चीज़ और भी है यहाँ पर। म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने ये कहा था कि हर एरिया में, हर घर में सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। यानी कि ये इनको जजमेंट था कि ऐसा कुछ होने वाला है जम्मू में कि हम कैमराज लगाएं। यानी कि 370 के बाद जो लोग बाहर से आए, देखिए, जब हमारे जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू के रहने वाले लोग, वो इस तरह की हरकतें कभी करते नहीं थे। लेकिन बाहर के जब लोग यहाँ पर आएंगे, देखिए बेरोज़गारी दर बढ़ चुका है। अब बेरोज़गारी और नशाखोरी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब क्या लग रहा है कि नशाखोरी चलाने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है, या बाहर के लोग ऐसा कुछ कर रहे सर, हैं? ये बेसिकली क्या है, नशा है, और सबसे बड़ी बात है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो घर में बैठ बैठ के परेशान हो गया, वो कहाँ जाएगा, वो नशे की तरफ दौड़ेगा। और जो ये बाहर से आते हैं, यूपी, बिहार, अदर्स, जैसे बांग्लादेशी हमारे इधर आए हैं, अदर कंट्री से इधर आके बैठे हुए हैं, कम से कम इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखे इन लोगों पे, तालाब में इनकी खींचे कि भैया आप रह कैसे रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो जिनके खाली प्लॉट है, वह यहाँ पे भैया आके रहे हुए हैं यूपी बिहार के, आज मेरा ख्याल 12-12 15-15 साल हो गए उनको रहते हुए। वो तो नागरिक हो गए वो यहाँ। तो नागरिक, वो तो बीजेपी ने उनको नागरिक बना दिया हुआ है। तो कम से कम उनसे पूछा तो जाए कि भैया आप इधर रह रहे हो, क्या है क्या नहीं। उनके साथ महीना भी नहीं होता, नया बंदा कोई और आके अटैच हो जाता है, वो हमें पता भी नहीं होता कि ये नया बंदा इनके साथ है या नहीं है। कम से कम इसमें जांच एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए, या इसमें एजेंसियां इतनी हैं हमारे पास, कोई एक डिप्यूट करके जो इन सब की एक जांच करे, उसके बाद आगे आपकी कार्रवाई होती रही। कैमरे लगाने से क्या होगा, आज आप यहाँ पे हर घर में कैमरे लगा दो, चोरियां तब नहीं हो रही हैं, बंदा तो तब भी नहीं आपसे ट्रेस हो रहा चोरियां। लेकिन इसमें एक चीज़ और है ना, जम्मू म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, जो मेयर चंद्र मोहन गुप्ता जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बर्फ पड़ेगी 2031-32 में, लेकिन स्वच्छ जम्मू और स्वस्थ जम्मू की बात की गई थी। क्या स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू है? इस वक्त घर घर में बुखार है, बच्चे बीमार हैं, लोग डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं,
जो बड़े-बड़े दावे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने किए थे, क्या खोखले होते हुए नज़र नहीं आए वो चीज़? सर वो बिल्कुल खोखले हैं, उनके उनके अपने कॉर्पोरेटरों की हालत देख लो। आज उनके कॉर्पोरेटर उन्हीं की ब्लैक टॉपिंग पे बातें करते हैं। आज उनको 2 महीने भी नहीं हुए ब्लैक टॉपिंग हुए हुए, तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के अंदर की ब्लैक टॉपिंग, ऑफिस के उनके अंदर की ब्लैक टॉपिंग उतर गई है, पार्किंग की सारी। तो बाकियों का क्या काम किया उन्होंने? बाकियों का तो हालत बुरी कर दी है। जो ये कहते हैं कि जो अभी इतना डेंगू फैला, इन्होंने क्या प्रोटेक्शन दी है? कोई प्रोटेक्शन नहीं की। एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया, मलेरिया जो डिपार्टमेंट है उसको अलग, लेकिन उनका जो काम था घरों में, एरिया में जो फॉगिंग करनी थी, फॉगिंग नहीं की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे बोलते हैं कि सर इसके ऊपर खबर कीजिए, डेंगू बहुत फैल रहा है, टेस्ट बाहर से करवाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। कुछ लोग तो एमरजेंसी तक पहुंच गए हैं, आईसीयू तक पहुंच गए हैं, क्योंकि डेंगू के कारण जिनका बीपी जो है वो शूट कर रहा है। अगर ये चीज़ें म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का सफाई करवाती, डेंगू वाले अपनी फिल्ट्रेशन करते, तो कहीं ना कहीं लोग तो स्वस्थ रहते ना इसमें। सर मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज की डेट में म्यूनसिपैलिटी इतनी हावी हो चुकी हुई है, वो एक आम इंसान की बात तक नहीं सुनती है। एक आपका स्वीपर अगर उसको बोला जाए तो वो नहीं आपकी बात सुनता है, बिकॉज ऑफ कारण कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर सही ईमानदार होते तो नीचे सारी जनता ईमानदार थी, हर एक एम्प्लॉय ईमानदार होता। जबकि वो ईमानदार ही नहीं थे तो नीचे वाले ईमानदार कैसे होंगे? आज आप खुद आप रोड्स पे आते जाते हो, आप रोडों की हालत देख लो, ये आपको सफाई मिल रही है। जब इतनी गंदगी है तो डेंगू तो फैलेगा ही फैलेगा। ना ये कहीं पे उसकी मतलब प्रॉपर इन्होंने ट्रीटमेंट रखा उसका। 95% होर्डिंग्स जो है स्मार्ट सिटी की लग चुकी हैं, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में एक बोलता है कि 95% काम खत्म हो चुका है। इंदिरा चौक से बस स्टैंड तक आप आ जाए तो पूरी गंदगी है, मिट्टी के ढेर है, मिट्टी ही मिट्टी है। स्मार्ट जम्मू की बात करते हैं, कितना है? सर आपको कौन कह रहा है कि 90% 95% इनका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट खत्म हो गया? मैं तो कह रहा हूँ पूरे जम्मू मेरा ख्याल है हालत बुरी है। ये तो मेरा ख्याल है 2010 में आ गए हम वापस। हाँ। 2022 चल रहा है, हम 2010 में बैक चले गए हैं वापस। 2010 में ऐसी हालत होती थी, जबकि 2022 में इसको इम्प्रूव होना चाहिए था। जो आज 2010 वाली बातें हम कर रहे हैं, 2008 जब बम बम बोले था तब भी आपको याद होगा इंदिरा चौक सारा तोड़ा हुआ था इन्होंने, और आज भी इंदिरा चौक जाओ सारा टूटा हुआ है। तो आप कौन सी बात कर रहे हो? कौन सा स्मार्ट सिटी? यहाँ पे स्मार्ट सिटी तो मेरे को कहीं नज़र ही नहीं आ रही। यहाँ पे उल्टा घोटाले हुए हैं, और वो घोटाले जब निकलेंगे, जब एजेंसियां बैठेंगी, जांच चलेगी, तब पता चलेगा। यानी कि बंदर बाढ़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इतना बुरी हालत है यहाँ पर। आप आज बाहर निकल जाओ, आज देख लो बाहर कितना मच्छर है आपके पास। नालियाँ आपकी प्रॉपर वे से साफ़ नहीं होती, सड़कें आपकी साफ़ नहीं है, सड़कों पे गंदगी इतनी है, सड़कें आपकी प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है। पर म्यूनसिपैलिटी का एक है फंडा, आएंगे गरीब बंदे की दुकानें तोड़कर चले जाएंगे, गरीब बंदे को हरासमेंट करेंगे, किसी का सामान बाहर टंगा है उठाएंगे, गाड़ी में फेंकेंगे, चले जाएंगे, ये नहीं देखेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था सतवारी में, उसमें इतना सा बच्चा है, वो कह भी रहे हैं कि इसके फादर एक्सपायर हुए हैं अभी थोड़े दिन पहले। अभी मतलब उसकी फिर भी उन्होंने दुकान का वो लेस का रैक उठाया, सीधा उन्होंने ट्रक में डाला। कम से कम देख तो लो यार, अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट तो सुन लो। यानी कि इंसानियत खत्म होती है। इंसानियत खत्म हो गई है इधर। इधर किसी नाम की इंसानियत नहीं है, इधर बस यही है कि जहाँ से पैसे चार मिल जाए वो अंदर कर लो। देखिए, इंसानियत खत्म होती हुई नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन विफल होती हुई नजर आई। विफल इसलिए बोल रहा हूँ, दावे बहुत बड़े बड़े किए गए, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू। ना ग्रीन मिला, ना क्लीन मिला, ना स्वस्थ मिला, ना स्वच्छ मिला, क्योंकि मलेरिया, डेंगू रास्ते में घर घर में है, और रास्तों पर जो मिट्टी करकट कूड़ा है वो भी आपको दिखेगा, क्योंकि जम्मू जो है वो नया जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।